कली ने कहा महाराज क्षमा कर दीजिए, मुझे मारिए मत, अब तो मेरा समय आ रहा है, अभी तो 5000 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं, अभी तो कलयुग के पैर पलने से बाहर ही आए हैं, तब तक क्या क्या होने लगा है। महाराज अब मैं जा नहीं सकता हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे कुछ स्थान दे दें। परीक्षित ने कहा बताओ क्या चाहिए। परीक्षित जी ने कहा कि क्या चाहिए। तब कलयुग ने 4 स्थान मांगे। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। 4 स्थान कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियां शूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्यूत पान, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ कलयुग का वास है, जहाँ मदिरा का पान होता है वहाँ कलयुग का वास है, जहाँ व्यभिचार होता है वहाँ कलयुग का वास है, जहाँ हिंसा होती है वहाँ कलयुग का वास है। अच्छा भैया सब जानते हैं ना इस बात को, फिर भी घरों में लोग आजकल स्टेटस सिंबल समझने लगे हैं। जैसे बच्चे आकर के कहते हैं बीकाजी है क्या, बीकाजी भुजिया। ऐसे ही घरों में मदिरा के लिए एक स्थान बनाया जाने लगा, वहाँ पर विशेष प्रकार की अलग अलग वैरायटी की सब घरों में जाना होता ना, तो लोग कोई कोना नहीं छोड़ते जो महाराज जी को ना दिखाएं। अरे एक बार तो मैं कोटा में गया तो एक देवी जी वहाँ ले गई जहाँ वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। मैंने कहा कि माता जी वॉशिंग मशीन जहाँ रखी है यहाँ क्यों मुझे लेकर के जा रही हो? बोले महाराज जी आपके चरण पड़ेंगे ना तो बाई कभी छुट्टी नहीं लेगी, आती रहेगी, रेगुलर आएगी, तो इसीलिए आपको यहाँ लेकर के आए हो। मैंने कहा धन्य है माता जी, ये भाव भी आपका अच्छा है कि बाई कभी छुट्टी ना ले, बड़ी समस्या हो जाती है। क्यों शर्मा जी, हो जाती है कि नहीं? राधे राधे। अरे कुछ घर तो ऐसे है महाराज की बाई छुट्टी ले ले तो जितने दिन छुट्टी ले ले उतने दिन झाड़ू नहीं लगे। झाड़ू भी अपने आप में व्याकुल होने लगती है कि आखिर मुझे कोई छू क्यों नहीं रहा है, मैं इतनी उपेक्षित क्यों पड़ी हूँ घर में। तो नारायण में निवेदन कर रहा था कि घरों में जाते हैं तो घर में लोगों ने मदिरा के लिए भी एक अलग स्थान बनाया हुआ है। पहले लोग मंदिर और सत्संग के लिए बनाते थे, पर मदिरा के लिए घर में मदिरा को स्थान नहीं देना चाहिए। शराब सड़ा हुआ पानी है, उसको पीने से कुछ नहीं होता है। अरे नशा व्यक्ति के अपने आप में होता है ना, शराब में नशा होता है क्या? और अच्छा मान लीजिए अगर दुख दूर करने के लिए आप पीते हैं तो कितनी देर के लिए दुख दूर होगा? कितनी देर के लिए? दुख दूर नहीं होता है बल्कि और बढ़ता ही जाता है। इसलिए व्यासपीठ से समस्त सनातन धर्मावलंबियों से मेरी व्यासपीठ से प्रार्थना है कि आप सभी कृपा करके अपने घरों में तुलसी दल रखिए, अपने घर में गायें रखिए, अपने घर में सदग्रंथ रखिए, पर मदिरा को अपने घर में स्थान मत दीजिए। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जुआ मत खेलिए, हिंसा मत करिए। कलयुग ने कहा ये तो सब ऐसे ही स्थान है महाराज, कोई एक और स्थान दे दीजिए। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, पुनः याचना करने पर स्वर्ण का स्थान दिया। बोलो राधे राधे। सोना, अब कहते हैं महाराज सोना तो आप भी पहने हो, इसमें कलयुग है क्यों पहनते हो? भक्त लोग भी माताएं अगर गहने नहीं बने तो रूठ जाती हैं। अगली करवा चौथ नहीं रखूंगी, सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। और वही चाहिए जो अभी इस समय लेटेस्ट फैशन में आए ना, चाहे दीपावली हो चाहे दशहरा हो, माताओं का एक माताओं की एक डिमांड बढ़ जाती है ना, तो वो वही चाहिए हमको। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो सोना फिर क्या करें?
भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि धातुओं में मैं सुवर्ण हूँ, धातुओं में मैं सुवर्ण हूँ। तो फिर बताइए सोना जब भगवान का वास है तो फिर कलयुग का वास कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर क्या दिया? इसका उत्तर है कि जिस सोने को श्रम के द्वारा और नीति पूर्वक उपार्जित करके घर में लाया गया है, उस सुवर्ण में तो ठाकुर का वास है। और जो अनीति से, अनाचार से, ऐन कहने प्रकारेण लाया गया है, ऐसे सुवर्ण में कलयुग का वास है।